आज के इस शुभ कार्यक्रम में, जिसको 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया था, उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी व्यस्ततम समय से सर हमने आपका समय लिया है। हम जानते हैं कि आपके कई कार्यक्रम थे, लेकिन इन ट्रैक्टर्स का भी हमें आज आपसे हरी झंडी दिखा करके इनको यहाँ से विदा करना था। इसके साथ ही हमारे विभागीय मंत्री माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे सम्मानित मुख्य सचिव श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी का, हमारे सम्मानित कृषि उत्पादन आयुक्त और मेरे सहयोगी अपर मुख्य सचिव कृषि श्री मनोज सिंह जी और श्री देवेश चतुर्वेदी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, हम सब आपको सुनने के लिए लालायित है। जब पाती जलाने की बात हुई थी तो आपके निर्देश थे कि किसी भी दशा में पाती न जलाया जाए और पर्यावरण की संरक्षण किया जाए और किसी भी दशा में इसको रोका जाए। उस वक्त सर कृषि विभाग के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 ट्रैश मल्चर और एक रिवर्स एमबी प्लाव हमारे 146 गन्ना समितियों को दिए, जिसमें 123 गन्ना समितियां थी और 23 चीनी मिल समितियां थी, जो उसमें भारत सरकार की योजना और प्रदेश सरकार की योजना में प्रतिभाग करने के लिए सक्षम थी, क्योंकि अपना अंशदान भी लगाया जाना उसमें आवश्यक है। सर, वो बहुत ही न्यूनतम किराए पे हमारे जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको देते हैं। सर, आप अवगत है सर कि 60 लाख गन्ना किसान 45 जिलों में हैं और उन 60 लाख गन्ना किसान में 60% हमारे किसान छोटे और मझोले हैं, जो फार्म मैकेनाइजेशन का उतना प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। और आपके निर्देश थे कि किसानों को तकनीक से जोड़ना है और जिससे किसान का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी बढ़े और उनका उससे उत्पादन में भी वृद्धि हो। सर, आपको मैं बताना चाहूँगा सर, आपने हमें और कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव पशुपालन को भेजा था ब्राज़ील, अर्जेंटीना। वो वहाँ पर भी अचंभित थे कि उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 81.2 टन पर हेक्टेयर है और हम लोग 83 टन पर हेक्टेयर कैसे पहुँचे। तो उन लोगों ने इस बात पर कहा कि हमें बताएं कि आप लोगों ने ये कैसे किया। सर, अब जो आज आपसे अनुरोध है कि हमारे 77 ट्रैक्टर्स जो हमारे विभिन्न समितियों में जाएंगे, क्योंकि सर हमने जो इनके साथ और 12 प्रकार के 35 संयंत्र लिए, उन सबको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो किसानों को हम वो तो दे रहे थे, ट्रैश मल्चर और रिवर्स एमबी प्लाव, बट किसानों की ये भी मांग थी कि उसको चलाने के लिए हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, किराए पे ट्रैक्टर लेने में दिक्कत होती। तो आपके आशीर्वाद से सर हमें 77 ट्रैक्टर स्वीकृत हुए और इसी के साथ कृषि विभाग के सहयोग से सर हमें 30 ड्रोन भी प्राप्त हुए, जो ये 30 ड्रोन भी इन समितियों को जाएंगे। सर, उसका एक अलग कार्यक्रम हम आपसे अनुमति लेके, आपका समय लेके हम करेंगे। सर, अभी हमने जो भविष्य के लिए जो कर रहे हैं सर, फार्म मशीनरी बैंक में उन 3 मशीनों के अलावा जो 3 संयंत्र दिए, अभी 12 प्रकार के 35 संयंत्र और हम दे रहे हैं, जिसमें ये ट्रैक्टर के अलावा रोटोवेटर, हैरो, शुगर केन थ्रेशर, कटर, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, चिजलर, ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर, ऑटोमेटिक शुगर केन कटर प्लांटर, ऑटोमेटिक शुगर केन ट्रेंच प्लांटर, रिंग पिट डिगर और कृषि ड्रोन, जिससे हम जो आजकल लिक्विड हमारे नैनो फर्टिलाइजर है उनके छिड़काव में और उसका कारगर प्रयोग में, क्योंकि बिना छिड़काव किए उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम प्रतिशत रह जाता है, इसके लिए हम लोग ने ये किया। सर, हम सब आपका आशीर्वचन के लिए आतुर है। सर, इतना ही मैं आज कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सब महानुभाव जो आज मंच पे आसीन हैं और हमारे सहयोगी श्री संजय प्रसाद जी का भी मैं स्वागत करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से गन्ना विकास विभाग सफलता के नित नए सोपान स्थापित कर रहा है। आपकी कार्यशैली के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ परम श्रद्धा के साथ मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कृपया अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, गन्ना विकास और चीनी मिल विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विभाग के राज्य मंत्री
श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भूसरेड्डी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग श्री संजय प्रसाद जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिन 77 गन्ना समितियों को प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, होली की पूर्व संध्या पर उन्हें इस प्रकार की उपहार मिलना ये वास्तव में होली के आनंद को कई गुना बढ़ा देगा। मैं इसके लिए उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर अन्नदाता किसानों की क्या स्थिति थी। देश की आजादी के बाद किसान भी किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से बने और ईमानदारी से व्यवहारिक धरातल पर शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। यह संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर विराजमान हुए। और आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो निर्णय लिए उनमें से सॉइल हेल्थ कार्ड से शुरू होता है, जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसान बीमा की योजना, कृषि सिंचाई की योजना, और आज आपने देखा होगा समर्थन मूल्य में लागत का 1.5 गुना दाम देने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर उस किसान को उपलब्ध कराने जो पहले साकारों पर निर्भर रहता था। और आज अगर प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे तो 2,60,00,000 किसान इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें हमने पिछले 3.5 वर्ष के अंदर जिन अन्नदाता किसानों को 51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उपलब्ध कराया है। किसान तो किसान होता है, उसकी कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर किसानों की? पानी नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं मिलती थी, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं जहां की तहां पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम क्या रहा? लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई। और सिंचाई बुनियादी सुविधा है, किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय से तकनीक मिले, खेत को समय पर पानी मिले और समय पे उसकी उपज का उसे उचित दाम मिल जाए। हमारा अन्नदाता किसान तो यही चाहता है। और यही तो कमी थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था, खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की अपनी पूरी टीम को। आज जब यहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट, 77 ट्रैक्टर एक साथ प्रदेश की गन्ना समितियों को, अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा। और रिकॉर्ड है कि पहली बार
सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहां पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। 2 लाख करोड़ अनुमान कर लीजिए। भाइयों बहनों, देश के कई राज्य होंगे जिनका वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो, और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। हमने चीनी मिलें जो बंद थी पिछली सरकारों में, अनौपचारिक दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल, यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी। और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे, तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी, और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया, साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? हमारा किसान अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया,
समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई भी अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बेचने के लिए मजबूर होने देंगे। आलू के बारे में अभी हम लोग उस पर भी एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। किसी भी अन्नदाता किसान को इधर उधर भागने की नौबत नहीं आएगी और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है। आपने कहा कि खांडसारी के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग ने अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए और उसमें से जितनी खांडसारी उद्योग लग चुके हैं वह न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से किसान जहां पर खांडसारी में अपना गन्ना ले जाना चाहता है वहां भी उसको एक सुविधा अतिरिक्त दी। भाइयों बहनों, इसके अलावा आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक ग्रीन ईंधन देने का काम इथेनॉल के माध्यम से हमारा गन्ना किसान कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर पर के नाम पर जाए और हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और मेरा मानना है इसका बहुत से बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की। चीनी मिल आज रिकवरी बढ़ा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसी में अब मशीनरी का उपयोग करके अब तक खेती जो होती थी इसमें किसान सामान्य परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन अब मैकेनाइज फार्मिंग कैसे होनी है उस मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ अब किसान जा रहा है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। सफसली लेने की एक व्यवस्था, कई गुना आमदनी बढ़ाने का माध्यम एफपीओज का गठन इसीलिए किया जा रहा है और इसलिए भाइयों बहनों आप सबको आज के दिन पर हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम सबको उन तकनीक को अपनाना ही चाहिए जो हमारे अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। गन्ना के साथ सहफसली लेने की व्यवस्था, उधर हम जाएंगे तो खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है, मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं सिर्फ अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। एक किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं और उस दिशा में हमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध होगा, तो आज यहां पर कुछ मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो पराली को आग न लगा करके बल्कि हम उसको मिक्सअप कर सके मिट्टी के साथ में, खेत की
उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। एक प्रकार का कंपोस्ट आपको उसी खेत में उसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप ढेंचा को बोते हैं और बोने के बाद फिर उसको काट करके उसी में मिक्सअप कर देते हैं खेत में ही, तो वह आपको एक अतिरिक्त, यानी वो खेत की उर्वरता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन वो अपने आप कर लेता है। ऐसे ही इन यंत्रीकरण के माध्यम से मैकेनाइज खेती भी इस दिशा में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि ये एक अच्छा प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। हम सब इसका हिस्सा बन पाएंगे और जो एक नई उपलब्धि गन्ना विभाग के साथ आज जुड़ी है, पहली बार इतिहास में 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में होली के एक दिन पहले आज होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, गन्ना विभाग का हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी चीनी मिल मालिकों का भी अभिनंदन करूंगा। आज हमारे प्रदेश में 119 चीनी मिलें चल रही हैं और 119 चीनी मिलों में से लगभग 105 ऐसी हैं जो चीनी मिल 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। जो शेष 14-15 चीनी मिलें हैं, उन पर भी हम लोगों ने दबाव बनाया है कि इस भुगतान को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का, जो प्रदेश सरकार का 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे विश्वास है कि उस दिशा में हम शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे इस दौरान रिफॉर्म किए हैं गन्ना विभाग ने। आज पर्ची की मारामारी नहीं है, वही मारामारी पर्ची की नहीं है। पहले तो मैं जानता था कितनी परेशानी होती थी पर्ची के नाम पर, दलाल सक्रिय हो गए थे, किसान को मिलता ही नहीं था और कुछ चंद दलाल। लेकिन गन्ना विभाग ने इस दौरान तकनीक का उपयोग करते हुए आज किसान के स्मार्टफोन पर ही उसकी पर्ची आ जाती है। ये है परिवर्तन। तो लोग परेशान होंगे ही, जो आपके नाम पर, किसानों के नाम पर जो लोग शोषण करते थे, दलाली करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई, तो उनको तो परेशानी होगी ही होगी, लेकिन किसान खुशहाल हुआ है। ऐसे ही अन्यथा घटतोली को रोका गया है। हमें किसान के लिए भी और उद्योग के हित के लिए प्रयास करने चाहिए। मुझे अभी पिछले दिनों गन्ना विभाग के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला था। यानी 120 वर्ष की प्रदेश की गन्ना मिलों की, चीनी मिलों की यात्रा, जो पहले केवल चीनी मिल थी, कुछ 100 क्विंटल ही पेराई होती थी, आज लाखों टन की पेराई करने के बाद अब एक कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। आज चीनी मिल केवल चीनी मिल नहीं है, आज तो वह बिजली भी दे रही है, इथेनॉल भी दे रही है। विभाग ने गोरखपुर में पिपराइच में एक चीनी मिल लगाई, फाइन शुगर दे रही है। दुनिया के अंदर उसकी बड़ी मांग है, फाइन शुगर। डिस्लरी लग रही है, डिस्लरी, अनेक जितना भी फार्मा उद्योग है, इसके बगैर चल ही नहीं सकता है। ये सभी कार्यक्रम आज एक कॉम्प्लेक्स के रूप में है और ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है कि सबसे पुराना उद्योग उत्तर प्रदेश का है और सबसे पुराने उद्योग को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम सब मिलकर के करेंगे। इस विश्वास के साथ आज जिन 77 सहकारी समितियों को 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, वे सभी शासन की मंशा के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके प्रदेश के हमारे गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने के लिए नई तकनीक, नए बीज, आज हमें जाना होगा, उसमें टिश्यू कल्चर की तरफ हमें जाना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना होगा और सहफसली की तरफ अगर हम जाते हैं तो मुनाफा आपका कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी सहकारी समितियां इस दिशा में बेहतर प्रयास करेंगी। मैं एक बार फिर से आप सभी जितने भी सहकारी समितियां हैं, इनसे जुड़े हुए जितने हमारे प्रदेश भर के जो लगभग 65 लाख किसान गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का
प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का और पूरे प्रदेशवासियों को मैं होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। होली आप सबके लिए उत्साह और उमंग के साथ आने वाले जीवन के लिए भी खुशहाली लेकर के आए, विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर भवेतु मे सदा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा माननीय गन्ना मंत्री जी को कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का एकल पुष्प से स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय गन्ना मंत्री जी।